जिसका मकसद ही है लोगों को परेशान करना, घुसपैठियों को संरक्षण देना, जो लोकतंत्र के हित की बात करे उसका विरोध करना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं का विरोध करना। और अभी भी ममता बनर्जी जी अपने लोगों को उस्का के अपने शासन और प्रशासन तंत्र का गलत इस्तेमाल करके, पुलिस तंत्र का गलत इस्तेमाल करके लोगों को डरवा के एसआईआर का जो काम है उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। और झूठा बयान जिस प्रकार से ये लोग बिहार में दिया करते थे एसआईआर के बारे में, वैसा ही झूठा बयान पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में देने का काम लोग कर रहे हैं। लेकिन बंगाल की जनता सच्चाई जानती है। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से बिहार में काम किया था और बिहार की एक भी जनता का नाम मतदाता सूची से छूटा नहीं था, वैसा ही काम पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और हम सब लोगों को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर पूरा भरोसा है। लेकिन ममता बनर्जी जी को कभी भी संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं रहता है, चूंकि वो हमेशा इस प्रयास में रहती हैं कि गैर कानूनी तरीके से सत्ता पर काबिज रहने के लिए जो कुछ भी गलत काम भी करना पड़े वो करे। तो एसआईआर का मामला हो या विकास का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला हो, रोजगार का मामला हो, पलायन का मामला हो, हर मामले पे वो सरकार आज विफल है। और वहां पर सबसे बड़ी बात है कि माताएं और बहनें सुरक्षित नहीं। तो माता और बहनों में बहुत गुस्सा है, युवाओं में गुस्सा है। और ममता बनर्जी जी की सरकार का जाना पश्चिम बंगाल की जनता के द्वारा तय कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अभी एसआईआर के नाम पे आपका अधिकार छीना जा रहा है, कल बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया अधिकार छीन लिया जाएगा। ये लोग जितना भी इस तरह की बात करेंगे, जनता उतना ही मानेगी कि इन लोगों को हमारे वोट और लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। ये लोग इस तरह का जितना भी ऐसा बयान देंगे, जनता मानेगी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बना के इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए तय किया था, ये लोग उन व्यवस्थाओं और उन संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं करते। बिहार से यदि सीख नहीं मिला है अखिलेश यादव जी को, बिहार से यदि सीख नहीं मिला है ममता बनर्जी जी को, तो पहले ममता बनर्जी जी को सीख मिल जाएगा कि सही बातों का यदि कोई लोकतंत्र में विरोध करता है तो जनता के गुस्सा का सामना करना पड़ता है। क्या हुआ बिहार में? ये महागठबंधन और कांग्रेस के लोग, इन लोगों का सुपड़ा साफ कर दिया बिहार के लोगों ने। ये तो लोकतंत्र जनता ने किया ना। जनता ने माना कि आप हमको भ्रमित कर रहे थे, आप गलत बयान दे रहे थे। आप मीडिया के साथियों को भी कभी कोई मिला जिसने कहा कि मेरा नाम मतदाता सूची में काट दिया गया, मैं मतदाता हूं? इतना बड़ा करोड़ लोग का एसआईआर हुआ और उसमें से एक भी गलती नहीं निकली। ये क्या करते थे राहुल गांधी? आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से गलत विषय लाते थे और गलत कागज प्रोड्यूस करते थे किसी का कि ये आदमी का नाम काट दिया गया, ये आदमी का नाम छोड़ दिया गया। और जब सच्चाई तहकीकात होती थी, पता लगाया जाता था, तो पता लगता था कि उन्होंने जो दावे किए हैं वो गलत दावे किए। तो अखिलेश यादव जी यदि नहीं समझ पा रहे हैं जनता की भावना को, तो 2 बार तो पराजित हुए हैं, तीसरी बार भी 27 में पराजित रहने के लिए तैयार है। की समीक्षा बैठक हो रही है और तेजस्वी लगातार गायब है, आज भी विधायकों जितने भी विधायकों। देखिए, जिस तरीके से धीरे धीरे बिहार में कांग्रेस पार्टी अप्रासंगिक हो गई, उसी प्रकार से विकास विरोधी राष्ट्रीय जनता दल भी बिहार में अब अप्रासंगिक होता जा रहा है। बिहार की जनता ने मान लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल हमारा भला नहीं कर सकता। युवाओं ने मान लिया है हमारा भविष्य नहीं बना सकता। बहन बेटियों ने मान लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल के रहते हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। और एक बार नहीं, लगातार कई चुनावों में पराजित कर के जनता ने उनको अब संदेश दे दिया है कि अब राष्ट्रीय जनता दल नामक राजनीतिक
दुकान को आप बंद कर दीजिए, चूंकि आपकी जो विचारधारा है उस विचारधारा को बिहार की जनता